और भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में अगर देखें तो भारत में कोरोना वायरस के एक दिन के जो आंकड़े हैं उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारों की सीजन के दौरान कोरोना का बढ़ता ग्राफ सरकार के लिए बड़ी चिंता और चुनौती से कम नहीं है। मिरर नाउ ने कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों दिल्ली और महाराष्ट्र का जायजा लिया। इन दोनों ही राज्यों में कोरोना महामारी का लगातार बढ़ना जारी है। मेरे दो सहयोगी आयुष्मान दिल्ली से और दिशा मुंबई से यहां पर जुड़ गए हैं, जिनसे हम ज्यादा अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली की बात यहां पर कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली राजधानी है और राजधानी में पिछले 2 महीनों में एक बार फिर से कोरोना के जो रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं वो दिल्ली सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 2312 नए मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में जुलाई के अंतिम 10 दिनों की अगर बात करें तो इसकी तुलना में अगस्त महीने के आखिरी 10 दिनों में संक्रमण के मामले यहां तेजी से बढ़े हैं। जुलाई एंड और अगस्त एंड का अगर हम आंकड़ा देखें तो यहां तेजी से बढ़ोतरी अगस्त एंड में देखने को मिली है। जुलाई के आखिरी 10 दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले जहां 10,000 से थोड़े ज्यादा थे, वहीं अगस्त महीने के आखिर में यह आंकड़ा 16,000 को भी पार कर गया है। त्योहारों का समय होने के चलते दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में हालांकि तेजी लाई गई है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष्मान है, उनके पास चल लेते हैं। आयुष्मान, त्योहारी सीजन है और जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्या दिल्ली सरकार किसी तरह का कोई सख्त कदम उठा सकती है? क्योंकि अगर इससे आगे मामले बढ़े कोरोना के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्थिति को काबू में करना। बिल्कुल अनुया, आपको एक बात बता दें कि सबसे पहले दिल्ली सरकार इस बात को मानकर चल रही है कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं खोलना होगा, और शायद इसलिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तिलक नगर इलाके में हम हैं, यहाँ पर कई जगहों पर हमने देखा है कि कंटेनमेंट जोन्स भी हैं, लेकिन फिर भी जो फ्री मूवमेंट है लोगों का वो बरकरार है। हालांकि ये कोशिश ज़रूर है सरकार की कि लोग मास्क पहने, इसके लिए टीचर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। टीचर्स स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनको भी फाइन करने के लिए सड़कों पर लाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों पर छोड़ दी गई है और ये कितना फॉलो होती है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन अनुया, अगर बात करें दिल्ली की तो पिछले 10 दिनों के मामलों में अगर आप देखें तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 50 दिनों से सबसे ज़्यादा मामले दिल्ली में आए हैं। और अगर आप देखें जो ब्रीफ एक पीरियड था, हमने छोटा सा देखा था जुलाई में, उसमें एक मार्जिनल डिक्लाइन देखा था, लेकिन उसके बाद लगातार दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या दिल्ली में बढ़ गई है। दिल्ली सरकार का ये मानना है चूँकि इकोनॉमी को खोलना ज़रूरी है, पूरे इलाके को पहले की तरह सील नहीं किया जा रहा है। जिन घरों से केसेस आ रहे हैं उनके आसपास के घरों में सीलिंग कर दी जा रही है, एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ किया जा रहा है। मिला जुला कर कहानी ये है अनुया कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार कह रही है कि वो टेस्टिंग भी बढ़ा रही है, लेकिन एक ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि फेस्टिवल, जब त्योहारों का सीजन आता है और भीड़ भी बढ़ती है, तो ऐसे में जो संक्रमण का खतरा है जो लोगों के जमा होने से बढ़ता है वो ज़रूर बना हुआ है। और ऐसे में सरकार ये अपील कर रही है कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि ज़मीन पर बहुत हद तक होता नहीं दिख रहा अनुया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जमीन पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम सब जानते हैं आयुष्मान, जब बाजार में हम निकलते हैं तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, बल्कि कई जगहों पर हमने देखा है कि लोग मास्क भी नहीं पहनते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को ये साफ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि त्योहारों का सीजन है, हम समझते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को भी आप ध्यान में जरूर रखें। महाराष्ट्र की बात अब यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो कोविड-19 के 1,90,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। राज्य सरकार और केंद्र जाहिर तौर पर इन दोनों के लिए यहां परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में और पुणे और मुंबई जो है वो दोनों ही कोरोना का केंद्र बने हुए हैं। मिरर नाउ ने इन दोनों जगहों पर जुलाई और अगस्त के अंतिम 10 दिनों के जो मामले आए थे सामने कोरोना के, उन्हें एनालाइज करा। और अगर हम मुंबई की बात करें यहां पर तो देखिए, जुलाई के आखिरी दिनों में जो कोरोना के मामले थे वो
9,600 थे। वहीं अगस्त के आखिर के 10 दिनों की बात करें तो ये 10,400 मामले सामने आए, यानी कि बढ़ोतरी यहां भी देखने को मिली है। और पुणे की अगर हम बात करें तो यहां जुलाई के आखिर में 18,000 मामले सामने आए थे और आखिर के 10 दिनों में अगर अगस्त के आंकड़ों की बात करें तो 19,200 मामलों की यहां पर पुष्टि हुई है। गणेश चतुर्थी के दौरान जाहिर तौर पर कोरोना के मामले यहां तेजी से बढ़े भी हैं। दिशा मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। दिशा, देखिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का समय था, 11 दिन का ये लंबा फेस्टिवल था, कोशिश पूरी की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए, भीड़ को इकट्ठा ना होने दिया जाए। उसके बावजूद पुणे हो या फिर मुंबई हो, आंकड़े बढ़े हैं और चिंता बढ़ी है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। जी बिल्कुल, अगर हम ये पर्टिकुलरली दो सिटीज़ के बारे में बात करें, मुंबई और पुणे की, पहले हम आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम जुलाई 10 दिन, जो आखिरी के 10 दिन है, जुलाई 22 से 31 तक अगर हम बात करें तो मुंबई में 9,600 से ज़्यादा केसेस तभी हुए थे। और अगर हम सेम कंपैरिजन अगर अगस्त के 10 दिन करें, जो अगस्त 22 से लेके 31 तक, वहाँ पे केसेस हुए हैं 10,400। सो यहाँ पे हमको बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और ये बढ़ोतरी क्यों है? क्योंकि ये पूरे 10 दिन जो था गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सीजन था, इसके वजह से जो है हमें केसेस ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। अगर हम पॉजिटिविटी रेट के बारे में बात करेंगे सेम डेट्स के बारे में, तो पॉजिटिविटी रेट जुलाई एंड में था 11.85% और जो अगस्त में वो बढ़ गया 14.57%। तो आप देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन होने के कारण कितना हमने राइज देखा है केसेस में। और जैसे आयुष्मान बता रहे थे कि कंटेनमेंट जोन्स होना ही सिर्फ पेपर में कहा नहीं जाता, ग्राउंड पे भी ये सिचुएशन जो है लोगों को जो है पालन करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे अबर नगर में खड़े हैं और ये कंटेनमेंट जोन है, बट हम देख रहे हैं पान की शॉप खुली है, हम देख रहे हैं कि एक खाने की दुकान खुली है, लोग मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। तो इस तरह से है, केसेस जो है वो इस रीज़न से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सिमिलर हम ये देखें, यहाँ पे कहीं बोर्ड भी नहीं लिखा है कि यहाँ ये कंटेनमेंट जोन है और यहाँ पे मूवमेंट जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की मूवमेंट लगातार हो रही है, लोगों की मूवमेंट भी काफ़ी है। आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहन के रखा है। यहाँ पे मुंबई में 500 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स और अभी भी हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, मास्क नहीं पहने जा रहे हैं। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस जो है वो काफ़ी बड़े। और ये त्योहारों का सीज़न तो अब शुरू होने वाला है अनुया। अब जो है गणेश चतुर्थी गया, अभी आगे काफ़ी जो त्योहार है वो आने वाले हैं। तो जो यहाँ की सरकार है, जो बीएमसी है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें स्ट्रिक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूर रखना चाहिए। बिल्कुल दिशा, इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा और सिर्फ राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि आम आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि वो इस कोरोना काल में इस बात की तरफ गौर करे, तमाम नियमों और कायदे कानूनों का पालन करे ताकि संख्या जो है जिस तेजी से बढ़ रही है उसे काबू में यहाँ पर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दिशा आपका और आयुष्मान आपका भी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।